नमस्ते जी, मेरा नाम डॉक्टर भानु मिश्रा है और आपका स्वागत है हमारी मिश्रा सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक रोहिणी ब्रांच में। एंड आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर जो हमारे यंग बच्चे और अडल्टहुड में जो पहुंच रहे हमारे टीनेजर्स हैं, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो आज का टॉपिक है उसे हम कहते हैं एक्टोपिक किडनी। एक्टोपिक किडनी का मतलब होता है किडनी की नॉर्मल जो जगह है, जैसा हमारे पुराने वीडियोज में हमने बताया, वो हमारे पीठ में पीछे बीन जैसा स्ट्रक्चर होता है या कमर में पीछे की तरफ। लेकिन जब हमारी एक्टोपिक किडनी की बात होती है तो उसमें उनका जो पोजीशन है वो पीछे की ना होके अलग अलग जगहों पे हो सकती है, डिफरेंट प्लेसेस में हो सकती है। यदि वो अपनी नॉर्मल जगह पे नहीं है और किसी और जगह पे है तो उसे हम कहते हैं एक्टोपिक किडनी। इसको समझने के लिए हमें हमारी जो ग्रोथ होती है, बर्थ के टाइम पे हमारी जो ग्रोथ होती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारी जो ग्रोथ होती है, उसे समझना जरूरी है। तो किडनी का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और पूरे उसमें प्रेगनेंसी के दौरान 36 मंथ्स में 9 मंथ्स में हमारा जो ग्रोथ होती है वो बहुत हर एक स्टेप पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो किडनी का जो स्ट्रक्चर होता है वो नीचे पेल्विस में, हमारी पेल्विस स्ट्रक्चर से नीचे धीरे धीरे ऊपर आता है। तो जब वो धीरे धीरे ऊपर आता है तो रास्ते में कहीं पे यदि कोई भी रुकावट आती है या ऊपर ना आने की वजह से उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है और उसका फिर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो एक्टोपिक किडनीज में या मालफॉर्म्ड किडनीज में हमारी जो सबसे कॉमन होता है वो होता है हॉर्सशू किडनी, या एक किडनी का डिसेंट पूरा नहीं हुआ, असेंट पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो अलग अलग पोजीशन में मिलती है। जो किडनी अपनी जगह पे नहीं होती वो आम तौर पे फंक्शनिंग भी उतनी सही नहीं कर रही होती। तो यदि एक्टोपिक किडनी है तो कई बार उसका स्ट्रक्चर में चेंज होता है जिसकी वजह से उसकी फंक्शनिंग रुकती है, या उसके ड्रेनेज सिस्टम में प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से स्टोन्स बनते हैं, या कई बार लाल पेशाब हो सकती है और इन्फेक्शन के लिए प्रोन होती है। जो किडनी फंक्शनिंग नहीं होती तो फिर दूसरी किडनी के ऊपर नॉर्मली भार पड़ता है हमारे किडनी टॉक्सिन्स को निकालने का, तो उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर और नॉर्मल साइज आम तौर पे नॉर्मल साइज से थोड़ा बड़ा हुआ मिलता है, जिसको हम कहते हैं कि वो उसके ऊपर भार की वजह से चेंज हुआ, तो उसका साइज आपको थोड़ा बड़ा हुआ मिलता है, उसकी फंक्शनिंग ज्यादा होती है, जिसे हम हाइपर फंक्शनिंग किडनी कहते हैं। उसे कंपनसेटरी हाइपरट्रोफी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो था एक्टोपिक किडनी के ऊपर। मालफॉर्म किडनीज में, एक्टोपिक किडनीज में हम हॉर्सशू किडनी जैसा मैंने आपको बताया, उसी तरह से कई सारे हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन की एब्नॉर्मेलिटीज या यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन की एब्नॉर्मेलिटीज या डुप्लेक्स यूरेटर, ये सारे हमारे स्ट्रक्चरल किडनी की एब्नॉर्मेलिटीज हैं जिसकी वजह से स्टोन, हेमेचूरिया, कई रेयर केसेस में कैंसर या सीकेडी की स्टेज आपको देखने को मिल सकती है। इससे आगे की डिटेल काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो यदि कोई पेशेंट इससे ग्रसित है तो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ, अपने यूरोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करें वेदर उन्हें किसी ऑपरेशन की जरूरत है, वेदर किसी टेस्टिंग की जरूरत है। आमतौर पे इनके स्ट्रक्चर फंक्शन को समझने के लिए हमें एक प्लेन सीटी स्कैन या क्रिएटिनिन नॉर्मल हो तो कॉन्ट्रास्ट सीटी की भी जरूरत पड़ती है, और उसके स्ट्रक्चर या फंक्शन को देखने के लिए डॉक्टर साहब आपके डीएमएसए या डीटीपीए जो स्पेशल न्यूक्लियर स्कैन्स होते हैं उनका भी आपको सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू।